Good morning, students. My name is Sohail. Well, I am from Delhi. तो आज हम करने जा रहे हैं solutions of gases in liquids. Right? तो let's start. We are going to write the topic. ये है आज का topic. Solution of gases. ये अंडरलाइन कर दिया मैंने. इन लिक्विड्स, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी है. वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना. इट इज समवॉट रिलेटेड विद हेनरीज लॉ. मगर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है समझने में या देखने में कि ये सिस्टम चलता कैसे है या होता कैसे है, तो इसमें जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो वो गैस लिक्विड के अंदर चली जाती है. राइट. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं. आप देखिए, से फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है. ओके, this is what is a river, and this river has water in it. और ये ओपन है, ठीक है ना. ऊपर से प्रेशर लग रहा है. कौन सा प्रेशर लग रहा है? ठीक है जी, हम लिख सकते हैं इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना. और अगर आप सी लेवल पे खड़े हो तो सी लेवल के आप बराबर हो तो ये जो है वो रिवर भी हो सकती है, लेक भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना. एनीवेयर, ठीक है ना. इवन स्विमिंग पूल भी हो सकता है. तो कहने के मेरा मतलब है कि गैसेस, अब एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है. क्या हो जाती है? डिसॉल्व. तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो आपकी यूज होती है फॉर राइट रेस्पिरेशन. राइट. किसका? रेस्पिरेशन बाय एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं. और हम ये भी कह सकते हैं दिस इज एक्वेटिक प्लांट्स भी हमारे उसमें सांस लेते हैं. बाकी सूरज भाई साहब तो होते ही हैं. राइट. तो वो लाइट एनर्जी इसमें डालते रहते हैं ऊपर से. इज दैट राइट? इस तरह. तो कहने का मेरा मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो भी होती रहती है. तो जब ये ऑक्सीजन गैस इसमें चली गई तो ये सॉल्युबल हो गई, ठीक है ना. प्लीज रिमेंबर, बहुत सारी गैसेस पानी में घुलती हैं, बहुत सारी गैसेस आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथाइल अल्कोहल, ईथर, वाटर, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलती हैं, बहुत सारी गैसेस पानी में घुलती हैं. मगर ऐसा माना गया है या देखा भी गया एक्सपेरिमेंटली कि पानी के अंदर गैसेस, ऑलमोस्ट ज़्यादातर गैसेस पानी में घुल जाती हैं एक्सेप्ट फ्यू गैसेस. सो ये घुलने का प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना. राइट. तो ये बातचीत आपको समझ में आ गई होगी. तो सोलबिलिटी जो है और जो रेस्पिरेशन है, यानी कि सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, इज ड्यू टू द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. इवन नाइट्रोजन भी अंदर घुलती है पानी में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना. तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, इनर्ट गैसेस हो गए, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, दे ऑल्सो डिसॉल्व. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि why aquatic animals, how do aquatic animals right continue the process of respiration. ठीक है. अब एक चीज और, most of gases, ठीक है ना, are soluble in water. Some gases dissolve in organic solvents.
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिखने में तो टाइम लगता है, ठीक है। तो कहने के मेरा मतलब है एवरी गैस, अच्छा, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को सेम रखें, TEMP हम लिखते हैं, एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस, टेम्परेचर सेम रखा गया, डिफरेंट गैसेस dissolve to different extents in the same solvent, उसी सॉल्वेंट में, इन द सेम सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी वाटर और ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, राइट। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, जब एक गैस उसमें पहुंच गई लिक्विड के अंदर तो वो सॉल्युबल हो गई। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज, राइट, द अमाउंट ऑफ गैस इन cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। बट इस केस के अंदर, ठीक है ना, तो हम ये लिख सकते हैं, आप भी नोट कर सकते हो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, इन ए लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ गैस इन cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ लिक्विड, liquid solvent 1 cc of the liquid, ठीक है ना, and gas in cc, these are the two important points, ठीक है ना, right। as a result, right, saturated solution is formed, saturated solution is formed। ये बात आपको शायद अजीब सी लग रही होगी, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, टिल द टेम्परेचर, ठीक है, ये भी आगे जोड़ना पड़ेगा, टिल द टेम्परेचर, दिख रहा होगा शायद, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर P is equal to 1 atmospheric pressure, standard pressure। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट, जो भी निकाला जाता है वो स्टैंडर्ड है, जैसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारे जितने भी हैं ये एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी कि 298 केल्विन हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं लैब का, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, और तब देखते हैं कि पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, और उसी को आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इट इज़ वेरी इजी। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, राइट। और सॉल्युबिलिटी हो गई, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस हम ये कह सकते हैं, अमाउंट की जगह आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, डिफरेंट गैसेस डिवॉल्व, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज द अमाउंट, और इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस भी यूज़ कर सकते हो, volume of the gas in cc present in, because it is a liquid, जो solvent है, और gases basically occupy volumes, so you can according to the Avogadro, right, this is what is this, right, this is basically, ठीक है ना। तो concentration, ये हम लिखते हैं जल्दी जल्दी, concentration of gas, जब वो पानी के अंदर चली जाएगी या किसी सॉल्वेंट के अंदर चली जाएगी तो concentration हो जाएगी, ठीक है ना। Concentration of gas can be expressed in terms of, right, volume by volume, right, mole fraction of the gas,
ठीक है जी, वी कैन एक्सप्रेस इट, दैट इज व्हाट इज इवन मोलैरिटी, इवन मोलैरिटी। और मोलैरिटी के लिए हम उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द गैस। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। शायद दिख रहा होगा, नहीं तो जूम करके कर लीजिएगा, ब्राइटनेस बढ़ा के। सो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है कि एक गैस, मगर एक गैस जब सॉल्यूशन बनाती है, यानी कि उसमें एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होता है, ओके, तो गैस अपना भी प्रेशर लगाती है। मैं आपको बता दूं, राइट, जब एक से ज्यादा चीजें एक ही कंटेनर में होती हैं, दोनों प्रेशर अपना एक्सर्ट कर रही होती हैं, राइट, तो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉटल, ओके। अब ये कैसे बनेगी, कुछ कुछ ऐसे बनेगी। ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, इसके ऊपर ये लिड लगी हुई है। आपने देखा होगा कि कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक पूरा नहीं भरा होता, ठीक है जी। तो ये आपका वाटर है, से फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ वाटर आ गया, ये रहा वाटर H2O, राइट, और हमने इसमें से CO2 गैस इंट्रोड्यूस करी, राइट। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप देखिए। मान लीजिए दो कंटेनर हैं, इज दैट राइट, ये रहे कंटेनर, इज दैट राइट, इनके अंदर इतना इतना लिक्विड है, इसमें अभी लिक्विड नहीं है, मान लीजिए इतना लिक्विड है, राइट। इसमें हमने दो वेट रख दिए, एक ही वेट रखा, चलो W1, राइट। नाउ वेट का मतलब क्या हुआ, वी आर बेसिकली अप्लाइंग प्रेशर, राइट, बट प्रेशर किस पे, लेट्स सी। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, इतना हिस्सा कट। सो हेनरी लॉ basically deals with the solubility of gases in a liquid, right, solubility of the gas in a liquid। तो हेनरी लॉ CO2 गैस पानी के अंदर जाती है और यहां पे ये CO2 गैस हो गई, तो इस CO2 को बोलेंगे एक्वास। और यहां जो खाली स्पेस में अबव द सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको, अबव सॉल्यूशन, राइट, इसको बोलेंगे CO2 गैस। Now higher is the pressure applied, more the gas will go into liquid, okay, right। basically होता क्या है, वैसे तो ये गैस इसमें चली गई, okay, now what happens is above the solution, तो ये जो गैस खाली स्पेस में है और ये जो गैस ये है, राइट, तो पूरे कंटेनर में आपके दो ही आइटम हैं, यानी दो ही कंपोनेंट है। क्या है वो, एक तो वाटर है और एक CO2 है, इज दैट राइट। CO2 आपकी दो जगह है, एक्वस और ड्राई, यानी कि अबव द सॉल्यूशन, राइट। तो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम between CO2 gas, right, and CO2 aqueous। Now this is the partial pressure of the gas। ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इसको हम PA बोलेंगे, राइट, राइट। और इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम XA बोलेंगे। और आपको पता है ये कि XA की वैल्यू इज इक्वल टू, राइट, Na अपॉन में Na प्लस NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब अबव द गैस, आपने देखा होगा कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, यानी कि कोका कोला या फैंटा या कोई भी बोतल आप लेते हो, ड्यू व्यू, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि बोतल काफी टाइट है, तो आप जरा सा उसको ऐसे खोलते हो, उसके लिड को,
ऐसे आवाज आती है। द विजिंग साउंड कम्स बिकॉज जो प्रेशर है यहाँ पे अब वो बाहर ड्रास्टिकली निकल जाती है गैस, ठीक है जी। तो यहाँ का प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो ये वाली जो गैस है वो इसकी जगह आना चाहती है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। जैसे ही आप लिड को ढीला करते हैं तो ये गैस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से, यानी कि इस एरिया में, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, राइट, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, राइट। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ही आपकी ये वाली गैस बाहर को निकलती है लिड खोलने पे, राइट, वंस यू ओपन द लिड द प्रेशर ड्रास्टिकली गोज डाउन, ठीक है जी। टू अटेन द इक्विलिब्रियम this gas moves this place and then again equilibrium is attained, but not up to every time. So why the soda water bottles gives whizzing sound? Because the pressure above the solution drastically goes down. That is why the gas which is aqueous comes here, यहाँ पे आ जाती है। और जब ये आती है तो बहुत तेजी से आती है, तभी आपने देखा होगा जब आप खोलते हो तो झाग भी निकलता होता है, और फिर हम कहते हैं अबे पीले पीले पीले। इज दैट राइट? क्योंकि साथ में पेप्सी भी आ रही है, या कोका कोला भी आ रही है, या फेंटा भी आ रही है। दैट इज व्हाट, बिकॉज द प्रेशर इज वेरी हाई। सो अब देखिए मैं इसमें एक और बताता हूं, ग्रेटर इज द प्रेशर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस अंदर जाएगी। देखिए ये मान लो एक कंटेनर है, इज इट राइट, इसमें ये मूवेबल है, यहाँ पे कुछ गैस है, ये गैस, ओके, दिस इज अ गैस, राइट, और ये लिक्विड है, ठीक है ना। नाउ मान लो मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया W1, राइट, इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर, राइट। सो व्हाट विल हैपन? So there is a pressure and some of the gas molecules will go into the liquid. Now there is another situation, अगर दूसरी situation में आप देखें, right, तो इसमें मैंने, ये गैस है, इसमें मैंने दोबारा से एक और W2 भी रख दिया, right, तो basically ये piston नीचे को चलेगा, और now the gas is available in a lesser volume, all right. Charles law, right, temperature remains the same, is that right? So यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, यानी piston moves down, और इसमें आपका ये W1 तो पहले से था, ये W2 है weight, so increasing the weight basically makes you, now the less volume means more number of molecules of gas present in less number of mole, और इसके अंदर, ठीक है ना, वॉल्यूम थोड़ा हाई है, वॉल्यूम हायर साइड पे है, और इसमें वॉल्यूम लेसर साइड पे है, राइट। सो बेसिकली मोर द प्रेशर, लेसर इज द वॉल्यूम, मोर इजिली दे आर कंप्रेस्ड एंड देन एंटर इनटू लिक्विड। सो हायर इज द प्रेशर, इज दैट राइट? दिस इज W1, दिस इज W1 प्लस W2, और मे बी W3, or maybe W4, 5, 6. So more the pressure from outside, is that right? More the gaseous molecule will enter into what do you call liquid, and again there will be an equilibrium will be re-established. इसमें भी equilibrium था इसके बीच में, मान लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद हमने W2 रखा, तो फिर एक टाइम पे आएगा इसके बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। फिर W3 रखा, राइट, तो ये जो मान लीजिए W3 है, इसके लिए आप अलग से ऐसे बना लीजिएगा, इज दैट राइट? उसके अंदर और वॉल्यूम कम हो जाएगा, इज दैट राइट? तो मोर प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन द लिक्विड, दैट इज व्हाट द एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। सो हायर इज द प्रेशर, higher is the amount of gas goes into the solution. So this you must have understood. Okay, so what Henry ने कहा, अब बेचारा हेनरी क्या कह रहा है? हेनरी कह रहा है according to Henry law, according to Henry's law, हम इसको दोबारा ऊपर से लिखते हैं so that
आप देख सकें। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट, आप लिख लो, हेनरी लॉ स्टेट्स that mass of the gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. Mass of gas dissolved, आप तेजी से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, इन ए लिक्विड, राइट, इज directly proportional to partial pressure of the gas, partial pressure, that is PA, ठीक है जी, of gas above liquid, वही जो फिगर में above liquid था। तो हेनरी लॉ आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन ये लिख दी है मैंने, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज दैट राइट, टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड विच इज बेसिकली m into p, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेयर m प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, k, is that right, this is PA, okay, so this is what is exactly. Now in place of m, we can use xb also, mole fraction of gas, या आप इसको x a मान लो, कोई नहीं, ऑफ गैस A या गैस B, इज दैट राइट। सो देयरफॉर ये अबव एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इज दैट राइट, और ये बनी इक्वेशन, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, m की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए ये बता देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपका खाली स्पेस है, यहाँ गैस है, CO2 गैस मैंने पहले बनाया था, और ये इसमें पानी है, इज दैट राइट, और गैस है, तो प्लस वाटर भी है, तो पार्शियल प्रेशर हो गया गैसेस के, राइट। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, तो जितना ज्यादा मास गैस का इसके अंदर घुला होगा इक्विलिब्रियम में, ये दोनों का प्रेशर बराबर है, तो जितना ज्यादा गैस इसमें होगी उतना मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। सो m की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, XA, इज दैट राइट, इज इक्वल टू K into PA, राइट, into PA. So K into PA, where PA is what? Partial pressure of the gas, partial pressure ऑफ गैस। पार्शियल वर्ड कहाँ यूज होता है, जब एक से ज्यादा कंपोनेंट एक ही कंटेनर में होंगे, तब दोनों का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज बेसिकली PA plus PB, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, आपने ये बेसिकली काफी अच्छा पढ़ा होगा, इज दैट राइट। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, PA की वैल्यू निकालेंगे, तो PA की वैल्यू क्या होगी, राइट, PA विल बी इक्वल टू, इज दैट राइट, देयरफॉर PA पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना लगा रही है, विल बी इक्वल टू, राइट, ये इसके नीचे जाएगा, दैट वी कैन राइट XA इंटू 1/K, 1/K, so this 1/K into XA, where प्लीज रिमेंबर 1/K इज इक्वल टू KH मान लेते हैं, दैट इज हमारा हो गया हेनरीज कांस्टेंट, ओके, हेनरीज कांस्टेंट। सो 1/K की जगह हम KH भी लिख सकते हैं, देयरफॉर PA विल बी इक्वल टू XA, राइट, इनटू, नाउ XA इनटू KH, this is Henry's constant,
Clear? Now how it is related with the solubility? Let's see. यहां आप नोट कर लीजिए, इतने सी जगह में मैं लिख रहा हूं, हायर इज वैल्यू ऑफ KH, काम आएगा ये बहुत, लोअर इज solubility. लोअर इज solubility. क्योंकि अगर आप K, इस पूरे को आपने KH माना हुआ है, राइट, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो अगर आपकी हायर होगी तो प्रेशर आपका लोअर होगा. गॉट इट? तो प्रेशर कम लगाएगी तो प्रेशर कम घुलेगी गैस, लोअर हो जाएगी solubility. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो ये जो बेसिकली है चीज, एक्से इधर क्या है, एक्से इज बेसिकली द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, यू नो, वो लिखा है आपका XA इज इक्वल टू Na plus Nb, where N is, you can say, number of moles. Now the value of K depends upon the nature of the gas as well as the temperature. ठीक है जी? Value of KH यहां हम लिख सकते हैं, किस पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. हर गैस का सेम टेम्परेचर पे KH का वैल्यू अलग होगा. क्लियर? वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस. ओके. दूसरा, टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस घटती है. ये बात भी हम आपको बता देते हैं. ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं. और फैक्टर्स में solubility and temperature. Please remember, solubility and temperature, how they are related. The relationship between the solubility and temperature, right? Please remember, with rise in temperature, लिख लीजिए, with rise in TEMP यानी temperature, solubility, ठीक है, of gases decreases because process is, वही जो पिछले लेक्चर में आपने सीखा था, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H इज लेस देन 0, एक्सोथर्मिक है. देयरफॉर ये देखिए, गैस प्लस लिक्विड इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन प्लस में हीट. अब हीट हम राइट साइड में लिखेंगे, राइट. सो गैस प्लस लिक्विड इज इक्वल टू दिस, एक्सोथर्मिक हो गया. डेल्टा H नेगेटिव हो गई, इसको आप डेल्टा H नेगेटिव भी लिख सकते हैं, राइट. नेगेटिव तो 0 से कम ही होगी ना, इसलिए लेस देन 0. गैस प्लस लिक्विड. सो द बेसिकली what happens is, when the temperature is raised, the equilibrium shifts in backward direction. Equilibrium shifts in backward. Please remember, जब बहुत जगह आप पढ़ते होंगे equilibrium shifts in forward backward, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा है. तो इसमें बैकवर्ड चलेगा तो गैस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर गैस की प्रेजेंस कम होगी, तो बैकवर्ड में गैस एक्सपेल हो जाएगी. और वैसे भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये बेसिकली, ये लीजिए, इसको भी समझा देते हैं. इसके अंदर ऑलरेडी ये पानी है और इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गोले वाले गैस के मॉलिक्यूल है, दिख रहे होंगे ना. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दे विल स्टार्ट एट ए वाइब्रेट एट फास्टर रेट एंड दे विल लीव दिस सरफेस and will enter into here. Is that right?
so the solubility decreases with the rise in temperature because the process is exothermic, right, which moves the reaction into backward direction. That is what we can say about it. So the partial pressure is directly proportional, we can say directly proportional, हमने जो बताया था आपको, right, the mole fraction of the gas. So greater is the pressure, greater is the amount of gas present. That is why XA जो है वो PA के directly proportional है, और जो KH के directly proportional नहीं है वो 1/K है actually. 1/K को हमने माना हुआ है KH. Clear? क्योंकि XA और KK जो है वो proportionality constant है, right? और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पार्शियल प्रेशर डबल कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी को क्या होगा, ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरी लॉ जो है वो काफ़ी इजी है. अगर हेनरी लॉ का हम एक ग्राफ डालें, राइट, तो अब आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी, बहुत इजी है ये, राइट. तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपने बनाया, ये टेम्परेचर TEMP इधर को बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है आपने सॉल्युबिलिटी ले ली, सॉल्युबिलिटी. कई इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा आपको, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, इज इट राइट. या आप टेम्परेचर के साथ रिलेशन पहले छोड़ो, आप पहले मोल फ्रैक्शन के साथ कर लो. मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, राइट. तो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, राइट फ्रॉम ओरिजिन ऐसे चला हुआ है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ये HCl है इन से फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन में, right, these are the values, so it is directly proportional. Solubility is directly proportional because mole fraction उतना ज़्यादा amount of gas available in the solution. Different gases are soluble to different extents at the same temperature in a same solvent. हम एक और ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए, ये टेम्परेचर लिया जो मैं इससे पहले बना रहा था, TEMP टेम्परेचर, और इधर है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी. तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, कुछ नहीं, बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, राइट. ये है, फिर आपकी, इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए, और ये यूँ है. सो दीज आर बेसिकली टू गैसेस. अब वो दो गैसेस कौन सी हैं, अगर इसको देखें तो O2 जो है, और ये मान लीजिए N2 है, तो O2 इज ग्रेटर सॉल्युबल देन N2 एट द सेम टेम्परेचर. इसके अंदर आप T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेंगे, ठीक है ना, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक वो भी कांस्टेंट. सो दिस इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ solubility of O2 and N2. So different gases हम जो कह रहे थे are adsorbed to a different extent at the same temperature. And one more thing जो आपको मैं important चीज़ बता रहा था याद करने के लिए, और वो आपका अब आ गई है. तो उसमें दो पॉइंट हैं, एक तो ये कि higher is the value of KH, lower is the solubility. दूसरा, right, the value of KH increases with increase in temperature. इसके अंदर हम यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, value of KH increases with T. ऐसे लिख सकते हो, टाइम बच जाएगा, टाइम ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा हो गया है. वैल्यू ऑफ KH increases, तो अगर किन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आता तो ऐसे increases लिख लो, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी जब KH हायर होता है तो लोअर हो जाती है, सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. इज दैट राइट? सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. और अब आ जाते हैं हम, जो हेनरी लॉ है उसका ड्रॉबैक क्या है, राइट. तो ड्रॉबैक समझने के लिए, राइट, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं. ड्रॉबैक, जो गैस आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल कर रहे हैं, यानी उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, तो द गैस इंट्रोड्यूस्ड
introduced in a liquid should not undergo, ठीक है जी, एसोसिएशन, आप समझ गए होंगे, और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। सेकेंड, प्रेशर should be low, temperature should be high। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज आइडियल गैस, और आइडियल गैस कोई होती नहीं, बनाई जाती है अंदर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन पे, डेविएटेड होती है गैसेस। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर हेनरी लॉ को आपको वैलिड करना है तो आइडियल गैस होनी चाहिए, तब ये पैरामीटर आपके सही आएंगे। एंड तीसरी चीज, ये शायद पता नहीं टीचर्स ने आपको बताई है कि नहीं, बताई होगी, गैसेस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे? से फॉर एग्जाम्पल आपकी, जैसे मैं कहता हूं डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, आपने HCl गैस डाली, राइट, तो HCl गैस जब एक्वस पानी में जाएगी, इज दैट राइट, तो बेसिकली आपको H+ आयंस और Cl नेगेटिव आयन, तो ये इसका डिसोसिएशन हो गया, विच इज नॉट करेक्ट। सेकेंडली, मान लीजिए आप अमोनिया घोल रहे हैं और उसके अंदर पानी है, इज दैट राइट, तो ये आपको NH4OH देगा, यानी कि इसके अंदर आपका, ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, तब आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में से कोई हो गया, गैस शुड बी आइडियल, राइट, तभी आपकी ये सारी चीजें होंगी। एज फार एज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉज इज कंसर्न्ड, ठीक है ना, तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं उसमें हम अंडर प्रेशर भरते हैं, क्योंकि हमें पता है हायर इज द प्रेशर, हायर इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अंडरगोज। क्योंकि जब आपको मीठा पानी है, ये रहा मीठा पानी भाई, यानी कि शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन, तो इसको हम बोलेंगे शुगर सोल्यूशन, और उसके अंदर वाटर भी है, राइट, तो इसके अंदर आपका वाटर है, और ऊपर से आपने क्या डाली? CO2, राइट, तो CO2 और वाटर मिल के कार्बोनिक एसिड खट्टा मीठा टेस्ट आता है, इसलिए क्योंकि आपके जितने भी एसिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके जितने भी एसिड्स होते हैं वो आपके सॉर इन टेस्ट होते हैं। अब सी डाइविंग में जैसे कि गोताखोर, यानी कि सी डाइवर अंदर जाता है तो टाइट ड्रेस पहनता है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाता है तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाता है, और सी वाटर के अंदर आपके फिर नाइट्रोजन आपके ब्लड में घुल जाती है, और जब आप बाहर आते हैं धीरे धीरे ऊपर आता है रुक रुक के, क्योंकि एकदम से बाहर आएंगे तो एकदम से गैस रिलीज होगी आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स में से, तो वो आपको बहुत पेन करेगी। इसलिए सी डाइवर्स जो हैं वो आपके बहुत ही टाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्योंकि आपका ब्रस्ट ना हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग अपना प्रेशर जो है वो चेंज नहीं कर सकता, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसके बराबर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हेमरेज हो सकता है, राइट। सो और सेकेंडली, जब इसको हम जब नाइट्रोजन आपके शरीर में घुलती है डीप सी डाइविंग में, राइट, तो बेसिकली सिकनेस होती है, नॉक्सिया हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस आती है। सेकेंडली, हायर ऑल्टीट्यूड्स में भी आप ऑक्सीजन लेके जाते हो, बिकॉज हायर इज द ऑल्टीट्यूड। आप ये समझो, ये सी वाटर लेवल है, इससे ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा, इसके प्रेशर नीचे ज़्यादा होता जाएगा। यही तो हुआ था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है अंडर द सी, जैसे कि जब टाइटैनिक डूबा था तो आपने देखा कि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे भी तोड़ के पानी अंदर आ गया था, राइट। सो हायर इज द प्रेशर। सेकेंडली, तो ग्रेटर इज द प्रेशर, और ऊपर जो है वो लोअर इज द प्रेशर। सो देन अ टाइम विल कम, area will come where the gases will be available very less quantity में,
यानी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, राइट, देन यू हैव टू कैरी द ऑक्सीजन, दैट्स इट। सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हो गया, राइट। और एक जाते जाते मैं एक चीज बता देता हूं, राइट, ये देखिए, ये शायद ग्राफ आपको याद आ रहा होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ATM, 1 ATM, 760 mm, ये देखिए, जैसे ये H2, नियॉन, और ये कुछ गैसेस हैं जो ऐसा वाला ग्राफ देखा होगा 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जैसे कि CO2, अमोनिया। So they show negative deviation to a different extent. So greater is negative deviation, competition के लिए आप यूज कर सकते हैं, greater is the negative deviation, right, easily the gas is liquefiable, जल्दी लिक्विफाई होगी, therefore solubility would be higher, solubility would be higher। अब आया समझ में, solubility would be higher। इसका मतलब ये है कि जो अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व होती है पानी में। क्यों पानी में घुल जाती है? सेकेंडली, critical temperature, the temperature above which the gas cannot be liquefied, critical temperature is directly proportional to the solubility, higher is the critical temperature of the gas। तो इसमें MCQs आ सकते हैं, 4 critical temperature दे देंगे X, Y, Z गैसेस का, और फिर आपसे ये पूछेंगे कि which gas is highly soluble, right, so maximum soluble, तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा घुलेगी। या नेगेटिव डेविएशन ये ज्यादा दिखा रही है, राइट, एंड दे प्रोड्यूस नेगेटिव डेविएशन वाली गैसेस, नेगेटिव डेविएशन जो दिखाती है आइडियल बिहेवियर से, यहाँ पे Z = 1 है, यहाँ Z greater than 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1, ये गैसेस हीटिंग इफेक्ट दिखाएंगी। और ये जो गैसेस हैं नेगेटिव वाली, नेगेटिव डेविएशन वाली कूलिंग इफेक्ट दिखाती है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट इन क्लास 11। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू with Raoult's law most probably in the next class.